हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से बिछाना है। ये देखिए, कपड़े को हमने ऐसे लंबाई में बिछा लिया है। कपड़े का उल्टा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे, इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे शर्ट की नाप। तो नाप है 26 इंच लंबाई, 34 सीना, 31 पेट, 23.5 आस्तीन और 16.5 तीरा। इसी नाप के हिसाब से हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन इस तरीके से खींचेंगे, ऐसे। ठीक है। और इंची टेप को हम इसी लाइन से रखेंगे। यहाँ से एक निशान हम यहाँ पर लगा देंगे 1.25 इंच पर। ये जो हम शोल्डर को डाउन करेंगे उसके लिए लगाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे आर्महोल का निशान। तो आर्महोल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 34 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 8.5। 2 सूत कम करके यहाँ हम 8.25 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई है 26, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ 27 पर एक निशान लगा देंगे। इन निशानों के सामने यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर, यहाँ 8.25 पर और यहाँ 27 पर। अब इन निशानों को हम मिलाएंगे इस तरीके से। सीधी लाइन खींच लेंगे, एक यहाँ पर खींचेंगे और एक यहाँ लंबाई के लिए, इस तरीके से, ऐसे। अब इसके बाद में ये जो हमारी कपड़े की किनारी है, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए, हमने कटिंग करके निकाल दिया है। इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। एक यहाँ लगाएंगे, ये जो सामने की काज वाली पट्टी बनाएंगे उसके लिए निशान लगाएंगे। और यहाँ पर एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच देना है, ऐसे। अब इसके बाद में अब यहाँ लगाएंगे कॉलर का निशान। तो कॉलर का निशान हम इस तरफ लगाएंगे 2.5 इंच पर और इधर भी हम 2.5 इंच पर लगा देंगे, ऐसे। यहाँ कर देंगे हम गोलाई, इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा है 16.5, 16.5 का आधा करेंगे, आएगा 8.25। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो यहाँ 8.25 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 34 का हम चौथा भाग करेंगे, तो आएगा 8.5। यहाँ पर 8.5 पर निशान लगा देंगे और यहाँ से एक निशान लगाएंगे 2.25 पर, जो कि 2.25 इंच हम इसमें लूजिंग रखेंगे। तो यहाँ पर 2.25 पर एक निशान लगा देंगे और इस निशान से यहाँ से एक निशान यहाँ लगाएंगे पीछे की तरफ 3.25 इंच पर, यहाँ पर, इस तरीके से। और इन निशानों को हम ऐसे मिला देंगे और एक सीधी लाइन खींच लेना है, ऐसे। और यहाँ कर देंगे हम गोलाई, इस तरीके से गोलाई कर देंगे। यहाँ ऊपर कंधी को डाउन करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, इस तरीके से। अब देखते हैं हम पल्ले की चौड़ाई। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हमारा 12.25 आ रहा, तो यहाँ पर भी हम 12.25 पर एक निशान लगा देंगे, ऐसे। अब लगाएंगे हम पेट का निशान। तो इस निशान से यहाँ पर एक 7.5 पर एक निशान लगाएंगे, इस तरीके से। और इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ऐसे। अब इसके बाद में हम यहाँ पेट है हमारा 31 का हम चौथाई करेंगे, तो आएगा 7.25। यहाँ पर 7.25 पर एक निशान लगा देंगे और इस निशान से यहाँ पर भी हम 2.25 इंच की लूजिंग रख देंगे, ऐसे। ठीक है। अब ये लेंगे हम से फंटी और इन निशानों को मिलाएंगे। इन तीनों निशानों को हम मिलाएंगे। जहाँ पर हमारे तीनों निशान मिल जाएंगे वहाँ पर जो है हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे, ऐसे।
ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच पर, और इसकी हम कर देंगे गोलाई, ऐसे ऐसे कर देंगे गोलाई, ठीक है। ये देखिए हमारे सामने पल्ले की मार्किंग हो गई है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए हमारा सामना कट चुका है, इसको हम हटा देंगे। और इसके बाद में अब हम पीछे का पल्ला यानी बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़े को हम ऐसे पहले बिल्कुल सिंगल बिछाएंगे। इस तरीके से बिछाने के बाद में ऐसे हम फोल्ड करेंगे इधर से। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है, जितना हम यहाँ पर रखेंगे जितना हमें यहाँ रखना है उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे। देख लेंगे, ये देखिए कपड़ा हमने बिल्कुल बराबर से फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और कटिंग करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा है 16.5, 16.5 का आधा करेंगे, आएगा 8.25। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ 8.25 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे सीने का निशान। तो सीना है 34, 34 का हम करेंगे चौथा भाग, तो आएगा 8.5। 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो यहाँ 9.5 पर एक निशान लगा देंगे। एक यहाँ पर लगाएंगे 9.5 इस तरीके से। और ये जो हमारा सामने का पल्ला है इसको हम इसी के ऊपर बिछाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से हमें बिछाना है। इन निशानों के बिल्कुल सामने से हम बिछा लेंगे। और यहाँ ऊपर जो है ये हमारा पल्ले का कोना है, इसको हम बिल्कुल इसके बराबर से रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद में एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे एक निशान 1.25 इंच पर। और इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, और यहाँ कर देंगे हम गोलाई ऐसे। ये देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए ये हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं, इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे आस्तीन। कटिंग करने के लिए कपड़े को ऐसे हम डबल फोल्ड करेंगे पहले। इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम बिछाएंगे। और इधर से कपड़े को फोल्ड करेंगे ऐसे। यहाँ पर हम आर्मोल के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो आर्मोल का निशान हमने लगाया था 8.25 पर, तो यहाँ 2 सूत बढ़ा करके हम 8.5 कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पर 8.5 है। और इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ऐसे एक लाइन खींचेंगे। और यहाँ ऊपर से हम इसको 3 इंच डाउन करेंगे।
तो यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे, इधर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम 2.25 पर, और यहाँ से कर देंगे हम गोलाई। इस तरीके से गोलाई कर देंगे। अब देखते हैं आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है 23.5, तो 1 इंच माइनस करेंगे, यहाँ 22.5 पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, और इधर लगाएंगे हम 5.5 पर ऐसे, और लेंगे हम ये से फंटी, और इन निशानों को हम मिलाएंगे इस तरीके से मिला करके यहाँ पर एक ऐसे मार्क कर देना है, और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे हम। इस तरीके से एक लाइन खींचना है, और हल्का सा थोड़ा सा हम ऐसे सेव कर देंगे ऐसे। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये कटिंग करने के बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे ऐसे, और आस्तीन को हम इस तरीके से खोल देंगे ऐसे। यहाँ पर हम दे देंगे गहराई लगभग 1.25 इंच की देना है हमें इस तरीके से, और गहराई हम आस्तीन की उस हिस्से में देते हैं जो हिस्सा हमारा सामने की तरफ रहता है, और जो पीछे की तरफ यानी बैक की तरफ रहता है उसमें बनाते हैं हम चाक पट्टी। तो यहाँ पर लगाएंगे हम चाक पट्टी का निशान। तो इस तरीके से हम आस्तीन को फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम 5 इंच पर। यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, और इस तरीके से कर देंगे हम कटिंग। ये देखिए हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इसको हम हटा देंगे। इसके बाद में अब कटिंग करेंगे हम तीरा कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। कपड़े को पहले इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे हम ऐसे, और फिर एक बार हम इधर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब हम तीरे की लंबाई देखते हैं। तो लंबाई है 16.5, 16.5 का आधा करेंगे, आएगा 8.25। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 8.25 पर एक निशान लगा देंगे। तीरे की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5, तो यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देंगे। एक लगाएंगे यहाँ 2.25 पर, यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे 5.5, और एक यहाँ 2.25 पर। इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे, एक सीधी लाइन खींच लेंगे, एक यहाँ पर खींचेंगे इस तरीके से ऐसे। अब इसके बाद में एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 2.5 इंच पर, और इसकी कर देंगे हम गोलाई ऐसे। यहाँ तीरे को डाउन करेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे इस तरीके से, और एक लाइन हमें यहाँ पर खींचना है ऐसे, बिल्कुल सीधी खींचेंगे, और हल्का सा ऐसे थोड़ा सा शेप दे देंगे यहाँ इस तरीके से। ये हमारे तीरे की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। ये देखिए हमने कटिंग कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, और ये तीरा हमारा जो है डबल है, इसको हम बीच से कटिंग करके ऐसे कटिंग करके अलग कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखिए हमारे तीरे की कटिंग हो चुकी है, और हमारे शर्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई। ये देखिए।